सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुड मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत जिन 6 बड़ी तस्वीरों की करेंगे, उन खबरों का सीधा सरोकार आपसे होगा। लेकिन सबसे पहले वो बड़ी तस्वीरें क्या हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। महिला दिवस पर महिलाओं को आज दिल्ली में क्या सम्मान मिलेगा, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। क्या बीजेपी आज अपना मास्टर स्ट्रोक चलने वाली है दिल्ली के अंदर? एक एक तस्वीर, एक एक खबर। गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखपति दीदियों से बातचीत करेंगे। गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री, तो वहीं नोएडा को योगी आदित्यनाथ आज 900 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। चौथी बड़ी खबर, कठुआ में 3 लोगों की तलाश जारी है। तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्या होली मनाने पर पूरी तरह से पाबंदी है, क्योंकि इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। तो छठी और सबसे अहम खबर वैश्विक पटल से, जहां पर अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत से टैरिफ घटाने पर सहमति बन चुकी है। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियली बयान सामने नहीं आया है। तो ये 6 तस्वीरें, लेकिन बात और शुरुआत करेंगे आज संभल से, क्योंकि संभल में होली को लेकर जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों के बीच सीओ अनुज चौधरी ने ये बिल्कुल स्पष्ट और साफ सदे हुए शब्दों में कह दिया है कि होली खेलने में किसी भी तरह की किसी को मनाही नहीं है। जिसे भी रंग से परहेज है वो अपने घर से ना निकले, समय के साथ अपने घर से निकले। लेकिन अब समाजवादी पार्टी सीओ पर हमलावर है, और समाजवादी पार्टी को आखिर मिर्ची क्यों लग रही है? सवाल यही है, क्या हिंदू त्योहारों से वाकई समाजवादी पार्टी को चिढ़ है, या फिर सिर्फ तुष्टीकरण की खातिर समाजवादी पार्टी ऐसे बयान दे रही है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस भाई को होली खेलनी हो, जिसका बड़ा मन हो, वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव सरेआम धमकी दे रहे हैं। राम गोपाल को संभल सीओ के एक बयान से इतनी मिर्ची लगी कि अधिकारी को जेल में डालने की धमकी देने लगे। दरअसल होली को लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। संभल सीओ अनुज चौधरी ने तो बस इतना कहा था कि अगर किसी को रंग से परेशानी है तो वो घर से बाहर ना निकले, मगर सपा नेताओं को ना जाने अमन चैन से क्या दुश्वारी है। रमजान का दूसरा जुमा 14 मार्च को है और इस दिन होली है। ऐसे में रंग में भंग डालने वालों पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर है। खास तौर पर यूपी के संभल में, जहां 24 नवंबर को हुए बवाल के बाद माहौल संवेदनशील है। होली और जुमा एक साथ पड़ रहे हैं, तो संभल में पुलिस अभी से अलर्ट पर है। संभल में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में संभल सीओ अनुज चौधरी ने 2 टूक कहा, जुमा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। जिनको रंग से दिक्कत है वो घर से बाहर ना आए। संभल सीओ के बयान के बाद राजनीतिक संग्राम तेज हो गया है। साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। जिस भाई को होली खेलनी हो, उस दिन वो बाहर निकले, अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन का काम है शांति बनाए रखना। अगर सख्ती बढ़ती जा रही है तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है? सपा सांसद राम गोपाल यादव और महबूबुल्लाह नदवी संभल सीओ के बयान के बाद दर्द में दिखाई दे रहे हैं। ना ही खुलकर होली के समर्थन में हैं, ना ही नमाज पर विरोध जता पा रहे हैं। ऐसे में संभल के सीओ ही सपा के निशाने पर आ गए। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। ये गैर जरूरी बयान है। इससे पहले भी देश में होली और जुमा एक साथ आए हैं। हद तक ऐसा भी हुआ कि होली और ईद भी साथ रही है, लेकिन कोई मसला नहीं पेश आया। तो ये मसले क्यों ऐसे इस तरह से वो परिभाषा दे रहे हैं, हरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा कि 52 मरतबा ये और ये, वो क्या कहना चाहते हैं?
राम गोपाल यादव का अहंकार कहें या फिर सत्ता में वापसी की चाह। 2027 में चुनाव होने हैं, मगर कुर्सी मिलते ही अधिकारियों पर धौंस जमाने की लालसा अभी से दिख रही है। संभल सीओ ने तो स्पष्ट शब्दों में समझा दिया कि संभल में कोई दंगा फसाद नहीं चलेगा, होली धूमधाम से होगी। अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा तो एक्शन होगा। बहरहाल संभल के मुसलमान और साधु संत क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं। जिस समय से होली होती है उसी समय होली होगी, जिस समय हमारी नमाज होती है उसी समय नमाज। 4 साल पहले भी हुई थी नहीं होली और जुम्मा साथ में हुई थी नहीं, तो क्या दिक्कत थी? कुछ नहीं, अब भी साथ में होगी, कोई दिक्कत नहीं। होली भी अपनी जगह होती है, नमाज भी अपनी जगह होगी, नमाज भी यहीं होती है, यहीं होगी। संभल के सीओ का समर्थन करते हैं कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा। शब्द का हेरफेर भले हो सकता है और कहीं भी इस तरह का विरोध न करें, क्योंकि ईद बकरीद का विरोध हम लोग नहीं करते हैं। संभल में प्रशासन सख्त है, कट्टरपंथियों पर पुलिस की नजर है। ऐसे में किसी ने रंग में भंग डाला तो कड़ी कार्रवाई होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में सीओ की चेतावनी के बीच अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा में होली की शुरुआत हो चुकी है और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मथुरा में मौजूद रहे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का बिल्कुल साफ संदेश दे दिया कि अयोध्या और बनारस को तो संवार दिया, अब मथुरा की बारी है। तो साथ ही योगी आदित्यनाथ ने होली को लेकर भी स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे दी, जिसके बाद जो कट्टरपंथी समुदाय है वो भी अब सौहार्द की बातें करने लगा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर नमाज के समय को भी अब बदला जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। मुख्यमंत्री आज मथुरा के बरसाने में होली खेलने पहुंचे। मंदिर में पूजा पाठ की। सीएम योगी ने खुद फूल लेकर लोगों पर बरसाए। बरसाने में योगी ने जनसभा में बड़ा ऐलान कर दिया। योगी ने साफ कह दिया कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। जैसे अयोध्या काशी को सजाया संवारा, वैसे ही मथुरा को संवारेंगे। इंतजार करिए, जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। सीएम योगी ने होली को एकता का सूत्र बताया। कहा कि होली आपसी सद्भाव और दूरियों को मिटाने का त्योहार है। योगी के बयान के बाद रंग से जिन्हें परेशानी है, अब वो भी सद्भावना वाले राह पर निकल पड़े। रमजान, ईद और होली को देखते हुए योगी प्रशासन सख्त है। संभल सहित यूपी के हर उन जिलों में पुलिस का कड़ा पहरा है जहां कट्टरपंथी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। संभल में पीएसी की 7 कंपनियों को तैनात किया गया। मोहल्ला स्तर पर शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे के बाद होगी। हिंदू समुदाय के लोग दोपहर 2:30 बजे तक होली खेलेंगे। संभल पुलिस सोशल मीडिया पर कड़ी नजर बनाए हुए है। पुलिस चौकियों का निरीक्षण किया जा रहा है। संभल की सत्यव्रत पुलिस चौकी पर एंटीना लगाया गया। संभल में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। होली जुलूस के मार्गों पर विशेष निगरानी रहेगी। यूपी प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो उसका असर साफ साफ दिखने लगा। होली को लेकर मौलानाओं ने नमाज की टाइमिंग बदल दी।